फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बेटा। तो आज हम जो हमारे मैथ्स कर रहे हैं वो 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ करेंगे। एनसीईआरटी उसका फर्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा वो स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स उसकी एक्सरसाइज 1.1 का जो इंट्रोडक्शन होगा वो करेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो भी करेंगे। तो पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब चैप्टर का नेम है रियल नंबर तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होते हैं, पता होना चाहिए ना। अब रियल नंबर से पहले भी तो और भी नंबर आते हैं जो आपने 8th क्लास, 7th क्लास, 9th क्लास इन सभी में सीखे हैं, वो नंबर्स भी तो आते हैं। अब वो नंबर आते हैं तो आप को पहले मैं वही नंबर रिवाइज करवाता हूं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर आपने पढ़ा है क्या होता है? ए नंबर स्टार्ट विद 1 एंड सो ऑन, इट मीन्स इंफिनिटी। एक नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और इंफिनिटी तक चलते रहे उनको क्या बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर। इसके बाद आपने ये भी पढ़ा है होल नंबर। क्या होता है होल नंबर? ए नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, जो 0 से स्टार्ट हो, एंड इंफिनिटी टू इंफिनिटी। कहां तक जाए? इंफिनिटी तक चलते रहे। वो कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर। ये भी आपने पढ़ा है। ये आपने पढ़े हैं ये सभी नंबर, मैं इनको आपको रिवाइज करवा रहा हूं एक बार। फिर इसके बाद आपने पढ़ा है इंटीजर। अब इंटीजर में कौन से नंबर आते हैं? बोथ नंबर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों तरह के नंबर आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। अब इंटीजर के बाद आपने एक नंबर पढ़ा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0। वो नंबर जो p by q की फॉर्म में हो बट q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप एक बात देखो, अगर वो 0 के इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया, मैंने लिखा 1/0, p तो हमारा 1 हो गया, q क्या हो गया? 0 हो गया। तो दिस नंबर इज नॉट डिफाइंड, इट मींस इंफिनिटी। तो इसलिए कोई भी नंबर, कोई भी जो इसका डिनोमिनेटर है q, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास? इंफिनिटी हो जाता है। इसलिए q किसके इक्वल नहीं होगा? 0 के इक्वल नहीं होगा, p by q की फॉर्म में होने चाहिए। उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। बोलते हैं नहीं बोलते आप? अच्छा, इसके बाद हमारे पास रियल नंबर आते हैं। रियल नंबर, अब रियल नंबर क्या होते हैं वो बताओ। रियल नंबर जिसमें ये सभी नंबर आ जाते हैं, इंक्लूड होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ऑल नंबर्स इंक्लूड इज कॉल्ड रियल नंबर। उनको क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। ऑल नंबर्स एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ के बाकी नंबर जितने भी आ जाते हैं इसमें उन सभी को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। बताओ रियल नंबर समझ आया नहीं आया? तो इसके बाद अब ये नंबर समझने के बाद आपको पता चल गया रियल नंबर क्या होते हैं।
अब रियल नंबर पता चलने के बाद आपको मैं फर्स्ट एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है वो बताता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो हमारा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहां से आपको देखा होगा एक तो नेम है यूक्लिड, तो यहां से आपको पता चल गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड ने इसको डिफाइन किया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। अब आपने यहाँ पे तो नेम है यूक्लिड, एक आगे है यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम। और ये डिवीजन एल्गोरिथम जो है ना वो आपने पढ़ रखा है कौन सी क्लास में, 9th क्लास में। देखो डिवीजन एल्गोरिथम है या नहीं है, जहां पे हम डिवाइड करते हैं उसी को तो बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय एनी पॉजिटिव नंबर्स, कोई भी पॉजिटिव नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो देन दिस नंबर इज क्यू एंड रिमाइंडर। तो डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्यूसेंट और रिमाइंडर दो चीजें आ जाती हैं, आती है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। बेहर जो ए है वो हमारा डिवाइडेंड है, इसको हम डिवाइडेंड बोलते हैं। बी को हम डिवीजर बोलते हैं एंड क्यू को क्यूसेंट बोलते हैं एंड आर मीन्स रिमाइंडर। देखो यहाँ पे आपको 4 नंबर से मैंने चारों के नाम बता दिए। एक डिवाइडेंड होता है, एक डिवीजर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिवाइडेंड होता है। जो यहाँ पर हमारे पास आता है हमें पता चलता है उसको हम क्यूसेंट बोलते हैं। और जो ये लास्ट में हमारे पास बचता है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। बट एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान देने लायक थी, क्या थी कि जो हमारा रिमाइंडर होता है ना वो इस बी से छोटा होता है। सॉरी, जो आर है वो हमेशा किससे छोटा होता है, बी से छोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक ये आर बी से छोटा न आ जाए या फिर 0 न आ जाए, तब तक डिवाइड करते हैं ना। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। हमारे पास 13 है, इसको मुझे 2 से डिवाइड करना है। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, क्या आ गया 1। अब इस 1 से आगे हम छोड़ देते हैं इसको। क्यों छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे मैं एक 3 और लगा देता हूँ, 133 कर देता हूँ। अब हमारे पास क्या नीचे आ जाएगा, अपन में 13 आ जाएगा। अब 13 को हम फिर डिवाइड करते हैं क्योंकि ये जो रिमाइंडर है ये हमारा इस 2 से जो डिवीजर है इससे बड़ा है, इसलिए हम इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक या तो ये 0 आ जाए या फिर इससे छोटा न आ जाए। अब डिवाइड करेंगे तो 6 जा 12, अब देखो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब 1 देखो इस 2 से छोटा है ना, अब आगे डिवाइड हो नहीं सकता। तो हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक रिमाइंडर हमारा इस डिवीजर से छोटा न आ जाए, तभी तक डिवाइड करते हैं। तो मैंने यही तो लिखा है कि ये आर है, ये लेस देन होता है हमेशा बी से। समझ आया। और हमें पता है कि ये हमारा कब बढ़ता है, 132 या फिर 132 लगा लो। 133 है हमारा, कब बनेगा 133, जब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 × 66 और प्लस में जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर क्या आया था हमारा 13 आया था ना, तो बाद में फिर डिवाइड किया है। तो आप देखो क्या बनेगा, ये हो गया हमारे पास क्या, सॉरी क्या आया था हमारे पास 13 आया था क्या, नहीं हमें तो 1 आया है। रिमाइंडर क्या है हमारे पास 1 आया क्योंकि कंप्लीट डिवाइड होने के बाद, सॉरी ध्यान नहीं रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहां से आप देखोगे 2 से हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास 12 और फिर आ गया हमारे पास 1 और फिर 13 फिर 12 फिर 1, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई और प्लस में रिमाइंडर, तो हमारे पास प्लस में 1, तो 132 प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 133 आ जाएगा। तो यहां से हमें एक बात पता चली क्या कि A इक्वल होता है BQ प्लस R, इट मींस B और Q की मल्टीप्लाई और
प्लस रिमाइंडर, ये हमें एक कंडीशन हमारे पास आ गई ना ये कंडीशन। अब इस कंडीशन को ही हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। और ये काम क्या आता है, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड आउट एचसीएफ, जब हम एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। अब इफ r इक्वल टू 0, अगर r हमारा 0 होगा, रिमाइंडर अगर 0 आ गया, देन b इज द HCF ऑफ a। तो b जो है ये इस a का HCF हो जाएगा। देखो यहां से हमें एक छोटी सी बात पता चली कि अगर ये हमारा 0 होगा तो ये b है, ये इसका HCF होगा, यहां से पता चल गया। अब b इसका HCF होगा, इसी मेथड के ऊपर डिपेंड है आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक। बताओ समझ आया नहीं आया? अगर समझ नहीं आया हो ना तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, वहां पे आप फिर पूछ सकते हो। लेकिन यहां से आपको समझ आ गया होगा कि मैंने यहां बताया कि अगर r 0 के इक्वल होगा तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस 0, इट मीन्स a इक्वल टू बी क्यू, इट मीन्स b जो है वो इस a का क्या है, HCF होगा। समझ आया नहीं आया? एग्जाम्पल देखो, लेट्स एग्जाम्पल 24, फाइंड HCF 24 एंड 6। और एक बात और ध्यान रखना, जो बड़ा नंबर होता है ना वो हमारा a होता है, और जो b होता है इन दोनों में वो छोटे वाला नंबर होता है। अब 24 को डिवाइड कर दो 6 से, 6 4 जा 24, क्या आ गया, 0 आ गया, नहीं आ गया। तो इट मींस 24 का फाइंड आउट होगा 6 इंटू 4 प्लस 0। अब रिमाइंडर हमारा 0 है, तो इट मींस जिससे कंप्लीट डिवाइड हुआ है वो हमारा HCF होगा, इट मींस HCF इज इक्वल टू 6। इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये कंडीशन हमें होनी चाहिए हमारे पास, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमें ये इक्वेशन बनानी है, कहां से बनेगी, इनको हम डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। बताओ समझ आया नहीं आया? समझ आ गया ना, क्लियर? आप देखो इतना हो गया, चलो मैं इसका एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लो मैं एग्जांपल लूं, मैं इसी को एग्जांपल ले लेता हूं 13 को, 13 एंड 2, इसका HCF क्या होगा? तो मैंने क्या बताया कि ये हमारा a होता है, जो बड़ा नंबर होता है, और छोटा होता है b। आप इसको डिवाइड करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि स्टूडेंट्स, जब आप डिवाइड करो तो ये डिवाइड आपको रफ शीट में करना है, फिर नोटबुक में बस ओनली आपको ये कंडीशन लिखनी है, क्योंकि वो आपसे बोलेगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आप HCF फाइंड आउट करो। तो आपको सिर्फ ओनली ये कंडीशन आपको फिर नोटबुक में लिखनी है या फिर एग्जाम में लिखनी है। आप इसको डिवाइड फिर रफ नोटबुक में कर लेना, और फिर बाकी बना के ये कंडीशन आप फेयर में लिख देना, या एग्जाम में जब भी आप करो तो आपकी जो आंसर शीट होगी उसमें ये लिख देना, रफ शीट पर ये करके देखिए। जैसे मैं यहाँ पे 13 और ये 2 का HCF फाइंड आउट करना, तो मैं क्या करूंगा, इस 13 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, क्या आ गया हमारे पास 12। तो डिवाइड तो हुआ नहीं। अब मैंने बताया था ये HCF जो है b हमारा कब होगा, जब r की वैल्यू क्या हो, 0 के इक्वल हो, तब हमारा b HCF होगा a का। तो अब b तो HCF नहीं हो सकता, 2 HCF नहीं है हमारा किसका, 13 का। क्यों, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। तो कंडीशन तो फाइंड आउट करो। कंडीशन क्या बनेगी, आपको इसको आपने रफ नोटबुक में करना है, उसके बाद आपको ये लिखना है, a क्या हमारा 13 है ना, ये लिखा, b क्या हमारा 2 है, ये लिखा, Q क्या हमारा 6, ये लिख दिया, और R क्या हमारा 1, ये। बताओ समझ आया? आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने ये कंडीशन तो बना दी, ये इक्वेशन सेटिस्फाई तो करवा दी इससे, बट यहाँ पे ये 0 नहीं आया, तो इट मींस इसका HCF है ही नहीं क्या, कुछ HCF है। ये HCF कब होगा, इसको आपको तब तक डिवाइड करते रहना जब तक रिमाइंडर 0 न आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो आप समझ जाना हमारा आंसर आ गया, HCF आ गया।
अब बोलोगे सर डिवाइड कैसे करते जाए, ये तो डिवाइड हो चुका है, डिवाइड हो चुका है, मैंने आपको मान लिया ये डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया 1। देखो अभी रिमाइंडर हमारे पास 1 है, तो इस रिमाइंडर से जिससे हमें डिवाइड किया है b को, उस b को आप a मान लोगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2, और जो रिमाइंडर है उसको आप b मान लोगे, उससे डिवाइड कर दोगे। इट मींस रिमाइंडर से आप जिससे डिवाइड किया उससे फिर डिवाइड करोगे। 1 2 2, क्या आ गया रिमाइंडर 0 आ गया, नहीं आ गया। अब हमारे पास एक कंडीशन और आ गई, क्या आ गई, इस 2 को हमने डिवाइड किया किससे, यहां से भी आप देख सकते हो, इस 2 को हमने डिवाइड किया है, जो b है उसको डिवाइड करना किससे, रिमाइंडर से। अब इस 2 को हमने डिवाइड किया किससे, डिवाइड किया 1 से, तो 1 से डिवाइड किया, क्यूसेंट क्या है हमारा 2 आया, और रिमाइंडर क्या है हमारा 0। अब आप देखो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, इट मींस जो HCF है वो हमारा क्या होगा, जिससे हमने डिवाइड किया है, कंप्लीट डिवाइड किससे हुआ, 1 से हुआ ना, तो इट मींस HCF जो होगा हमारा वो क्या होगा, 1 होगा। बताओ समझ आया, क्लियर। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। आई होप सभी को इंट्रोडक्शन समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।